4 जून 2017 रात के 8 बजे बीजेपी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगार, उन्नाव उत्तर प्रदेश। कुलदीप सिंह सेंगार के घर के बाहर 17 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि कुलदीप सिंह उसे नौकरी दिलाने में उसकी मदद करेगा, क्योंकि उसे यही कहकर वहां पर लाया गया था। कुलदीप सिंह सेंगार बहुत फेमस था और उसे लोग बहुत मानते थे, और यही कारण था कि वह पिछले 4 एमएलए इलेक्शन जीतते आया था। उस लड़की को घर के अंदर बुलाया तो गया था, पर नौकरी देने के इरादे से नहीं। और कुलदीप सिंह सेंगार एक एमएलए जिसे लोगों के भलाई के लिए काम करना था, लेकिन उसने उस लड़की के साथ रेप किया। लेकिन वो यहीं तक नहीं रुका। आगे के कुछ दिनों में कुलदीप सिंह सेंगार के कुछ आदमियों ने उस लड़की को किडनैप किया और कई दिनों तक अपने किडनैप में रखा और उसके साथ रेप किया। आदमी थे शिवम सिंह, अवध नारायण, मिर्जेश यादव। एक छोटे से जगह से होने के बावजूद और एक इतने बड़े पावरफुल आदमी के एक्ट में इन्वॉल्व होने के बावजूद विक्टिम ने हार नहीं मानी और वो घबराए भी नहीं। वह और उसके पिता पुलिस के पास गए एफआईआर दर्ज कराने कुलदीप सिंह के विरुद्ध। लेकिन होता क्या है, कुछ भी नहीं। इसके बजाय पुलिस विक्टिम से कहती है कि वह कुलदीप का नाम एफआईआर में नहीं लिखे। 1 साल से ऊपर हो जाता है, सेंगार और उसके आदमी खुलेआम घूम रहे हैं और विक्टिम और उसका परिवार बार बार इन्वेस्टिगेशन का रिक्वेस्ट करते करते थक चुके थे। लेकिन अप्रैल 2018 में पुलिस ने फाइनली एक आदमी को अरेस्ट किया, पर वह सेंगार नहीं था, पर विक्टिम के फादर थे। समझो, विक्टिम के अपने पापा। 3 अप्रैल 2018 में विक्टिम के फादर पर कुछ लोगों ने हमला किया था। वो लोग थे कुलदीप सिंह का भाई अतुल सिंह और उसके साथीदार। उन्होंने विक्टिम के फादर को बहुत बुरी तरह से पीटा, और जब पुलिस वहां आई तो पुलिस ने हमला करने वाले को नहीं, बल्कि विक्टिम के फादर को अरेस्ट किया अंडर आर्म्स एक्ट। यहाँ पे पुलिस विक्टिम के फादर के को फ्रेम भी कर रही थी इस आर्म एक चीज के लिए। इन सभी चीजों की वजह से विक्टिम बहुत ज्यादा थक चुकी थी, क्योंकि असहाय थी। अब सेंगार इतना ज्यादा पावरफुल आदमी था कि पुलिस तक विक्टिम की मदद नहीं करना चाहती थी। पुलिस, जो कि कॉमन लोगों की हेल्प के लिए बनी है, उस समय पर सेंगार को बचाने की कोशिश कर रही थी। विक्टिम को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाने के अलावा। 8 अप्रैल 2018 इस वक्त विक्टिम के फादर पुलिस कस्टडी में थे। ये विक्टिम मुख्यमंत्री के घर के सामने खड़ी थी। उसके शरीर में बदबू आ रही थी और उसके हाथ में एक छोटा सा हथियार था। अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसे अब जस्टिस के लिए यही एक रास्ता दिख रहा था, अपने खुद के और पिता के लिए। विक्टिम कुछ कह पाती उसके पहले ही उसे प्रॉमिस किया गया कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। एंड इट वाज दिस इज द एन एक्ट ऑफ विक्टिम, जिसकी वजह से यह केस स्पॉटलाइट में आया। अब विक्टिम अकेली नहीं थी, इस जंग में उसके साथ पूरा देश था। ऐसा कई बार हुआ है जब विक्टिम को इंसाफ नहीं मिला है, या फिर इंसाफ बहुत देर से मिला है, बस इसीलिए क्योंकि जो एक्यूज होता है वह एक पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। लेकिन जब जब ऐसा हुआ है, आम लोग हमेशा एकजुट हुए हैं। लेकिन विक्टिम की ये जो जर्नी थी और भी ज्यादा मुश्किल और भी ज्यादा लंबी होने वाली थी। आगे हमने बताया कि विक्टिम के फादर को पुलिस ने कस्टडी में रखा था। 9 अप्रैल के दिन विक्टिम को इस चीज की खबर मिलती है कि पुलिस कस्टडी में उसके पिता की मौत हो गई। पुलिस वालों ने विक्टिम के फादर को इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया, बुरी तरह से पीटा कि विक्टिम के फादर ने जेल में ही दम तोड़ दिया। और पुलिस वालों का यह कहना था कि उसके फादर की मौत जेल में चल रहे रेड की वजह से हुई थी। जब पोस्टमार्टम कराया गया तब उनके शरीर से 74 घाव के निशान मिले। अब पहले तो विक्टिम के फादर पर अटैक किया जाता है ताकि विक्टिम डर कर अपना केस वापस ले ले, और पुलिस को विक्टिम की हेल्प करनी चाहिए थी, तो पुलिस ने विक्टिम के ही फादर को जेल में ले गई और कस्टडी में रखा, ताकि विक्टिम के फादर से गलत कंफर्मेशन ले सके कि उनके पास गन थी। कंफर्मेशन के लिए पुलिस ने उन्हें इस हद तक कन्फ्रेस किया कि वह मर गए। पुलिस यहीं तक नहीं रुकी। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया कि कितने लोग उसके फादर को बाहर और कितने लोग अंदर जेल के अंदर मारे थे, अतुल का नाम कहीं भी नहीं था।
अतुल वही आदमी है जिसने विक्टिम के फादर को पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत ज्यादा मारा था। पुलिस ने अतुल सिंह का नाम इस केस में ये नहीं आए ये पूरी कोशिश की थी। इसका रीजन था अतुल सिंह कुलदीप सिंह सेंगार का भाई था। अभी विक्टिम ने चैन की सांस भी नहीं ली थी। ये अब उसे एक खबर सुनने को मिली थी कि ये उस एमएलए का भाई जिसने उसके फादर को मारा था उसका नाम लिस्ट में नहीं है। पुलिस के ऐसे इन्वेस्टिगेशन को देखकर कोर्ट ने यह केस सीबीआई के हाथों में दे दिया। 13 अप्रैल 2018 के दिन सीबीआई ने फाइनली कुलदीप सिंह सेंगार को हिरासत में ले लिया पूछताछ के लिए। देखते ही देखते दिन बीतते हैं और फिर महीने। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी यहाँ पर चल रही थी। विक्टिम को कितनी बार इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, कितनी बार उसे कोर्ट के चक्कर काटने पर अपने पिता के और खुद के केस के लिए, और वह हर बार उतने ही साहस के साथ इंक्वायरी के लिए जाती थी। इन पूरी चीजों के बीच कुलदीप सिंह के जितने भी लोग थे विक्टिम को धमकाने की पूरी कोशिश किया करते थे। कभी उसके घर पहुंच जाते तो कभी उसे बीच रास्ते में रोकते। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कनेक्शन से विक्टिम के चाचा को भी अरेस्ट करा लिया था, एक पुराने केस के चलते जो 19 साल पुराना केस था। पता चलता है कि कुलदीप कितना पावरफुल आदमी था। तब चीजों से थक हार कर विक्टिम ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को एक लेटर लिखा जिसमें उसने इन सभी चीजों के बारे में लिख दिया, जिसके चलते विक्टिम और उसकी फैमिली को सीआरपीएफ प्रोटेक्शन देने का फैसला लिया गया था। अब तो उसे प्रोटेक्शन मिल गई, शी वुड बी सेफ। लेकिन दैट वाज द केस। जुलाई 2019 में विक्टिम अपने वकील और 2 गार्ड के साथ कार में ट्रेवल कर रही थी। वो लोग रायबरेली जा रहे थे विक्टिम के अंकल से मिलने, जो इस वक्त जेल में थे। वह अंकल जिन्हें कुलदीप के लोगों ने एक पुराने केस के चलते अरेस्ट करवा दिया था। फिल्मों में होता है जहां पर एक ट्रक अचानक आकर एक कार से भिड़ जाती है, बिल्कुल उसी तरह विक्टिम की गाड़ी के साथ एक ट्रक आकर टकराता है और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उस ट्रक का नंबर प्लेट ब्लैक पेंट से कवर कर दिया गया था। बड़े ही कॉन्फिडेंटली सीआरपीएफ के ऑफिसर्स उस दिन विक्टिम को कंपनी नहीं दे रहे थे। इसकी वजह से विक्टिम के दोनों आर्म्स फंस गई थी। विक्टिम और उसके लॉयर खुद इतने क्रिटिकली कंडीशन में थे कि उन्हें किसी तरह हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लग रहा था कि हर तरीके से कोशिश की जा रही है विक्टिम को तोड़ने के लिए, उसे हेल्पलेस फील करवाने के लिए, लेकिन ये उसका भाग्य था कि विक्टिम बच गई थी। तब सिर्फ एक जॉब मांगने के लिए एमएलए के पास गई थी और एमएलए ने उसका फायदा उठाया। इसके बाद हॉस्पिटल में एक टेम्पररी कोर्ट लगाया गया था जहां पर विक्टिम रिकवर कर रही थी, जहां पर उसके और प्रॉपर डेटा के बीच में सिर्फ एक पर्दा लगाया गया था। वहां उस हालत में उस विक्टिम का स्टेटमेंट लिया गया। नाउ विक्टिम की लाइफ में अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। अब तक वह सिर्फ और सिर्फ हार ही रही थी, कभी हालातों से तो कभी पावर में बैठे लोगों से। 16 दिसंबर 2019 तक कोर्ट ने कुलदीप को इस केस में कल्प्रिट घोषित कर दिया। अब यह केस पॉस्को के एक्ट के अंतर्गत आता है। अकॉर्डिंग टू पॉस्को एक्ट इसमें मिनिमम कम से कम 7 साल की सजा होती है, लेकिन वह इंसान अगर एक पब्लिक सर्वेंट हो तो उसे कम से कम 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा होती है। कुलदीप सिंह की केस में कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो बहुत अच्छा था। मार्च 2020 में कुलदीप सिंह को विक्टिम के फादर के केस में भी 10 साल की और सजा सुनाई गई। फाइनली कुलदीप सिंह, जिसने हर तरीके की कोशिश किया था अपने को बचाने के लिए, अब उसे उसके कर्मों का फल मिल गया। फाइनली जेल में था और वहां पर वह अपने पापों का सजा काटने वाला था। अब अगर वह जेल में था तो क्यों यह केस हेडलाइन में है? आखिर ऐसा क्या हुआ में कि लोग वापस सड़कों पे आ रहे हैं और वापस लोग इस केस के बारे में बातें कर रहे हैं। 23 दिसंबर 2025 के दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में एक नया फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट के जजों के मुताबिक कुलदीप सिंह पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत नहीं आता है या फिर पब्लिक सर्वेंट के डिफिनेशन में नहीं आता है।
उसको एक्ट के अंदर अगर कॉन्विक्ट पब्लिक सर्वेंट है तो उसे कम से कम 20 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास होती है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट नहीं हो तो उसे 7 साल की सजा होती है। कोर्ट कहे कि कुलदीप पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो उसे इस केस में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वह जेल में 7 साल 5 महीने बिता चुका है। और जब इंडिया के लोगों ने यह फैसला सुना तो चकित रह गए। दिल्ली एनसी का कहना है कि कुलदीप पब्लिक सर्वेंट नहीं है। एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके रूल्स को देखें तो जैसे भारतीय संविधान में वर्णन मिलता है, तब एक छोटा बच्चा भी कहेगा कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट ही होता है। सीबीआई ने भी, जिन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी, उन्होंने भी कहा था कुलदीप सिंह पब्लिक सर्वेंट है। इसके लोगों में फैसले को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश हो गया है। और जब विक्टिम और उसके मां ने इंडिया गेट के सामने बैठकर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने लगे थे, ना कोई हाथापाई ना कोई शोर शराबा, फिर भी पुलिस ने विक्टिम के साथ इतना बुरा बर्ताव किया और उसे घसीटते हुए वहां से ले गए। फिर पता चला कि इंडिया में कानून कैसे काम करता है। इस देश में एक आम जनता जिसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती। तो अगर हम क्लियरली इस केस में देखें कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुछ खोया है तो सर्वाइवल द विक्टिम, लेकिन कन्विक्ट कुलदीप सिंह के लिए या फिर कुलदीप सिंह जैसे पावरफुल लोगों के लिए हमारे देश का कानून, हमारे देश का लॉ भी बदल सकता है। सर्वाइवल ने इस जंग में अपने पिता को खोया, उसके अंकल जेल में हैं, घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, उसे अपने गांव से निकाला जा चुका है, उसके पति को जो उसी के गांव से बिलोंग करता है उसे भी निकाला जा चुका है। 8 सालों में ज्यादातर साल विक्टिम हॉस्पिटल में बिता चुकी है। उसके बॉडी पर 250 से ज्यादा इंजरी और स्क्रैच के निशान हैं। तक कि विक्टिम को यह केस वापस लेने के पैसे भी मिल चुके हैं, लेकिन सब कुछ सहने को तैयार है। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है इंसाफ। उसका अपराधी बाहर खुलेआम सेफ घूमेगा तो क्या गारंटी है कि वह देश में सेफ रहेगी? क्या गारंटी है उसका फैमिली सेफ होगा? देश का कानून और कोर्ट अमीर और पावरफुल लोगों के लिए एक के हिसाब से ये बदला जा सकता है, तो क्या मेरे और आप जैसे लोगों को इस देश में इंसाफ मिल पाएगा? लेट मी नो कि तुम लोगों का क्या जवाब है उस सवाल के लिए।